हेलो एक्सेल यूज़र्स, स्वागत है आपके एक नई ट्यूटोरियल में। 2024 में एक्सेल में हमें बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज मिले हैं जिसको यूज़ करके हम अपना टास्क जो है वो इजीली कर सकते हैं और कम टाइम में कर सकते हैं। इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने 5 फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 4 फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप वो वीडियो स्किप कर चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट मंथ्स के डेटा है, जैन, फेब और मार्च, 3 मंथ्स का डेटा है। अब मुझे क्या करना है कि इन तीनों को अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करना है कि पहले मेरे पास जैन का डेटा आ जाए, फिर मेरे पास फेब का डेटा आ जाए, फिर मेरे पास मार्च का डेटा आ जाए। तो ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ? तो सबसे पहले तो मैं ये कॉपी कर लेती हूँ ताकि हम अपने इस शीट में जहाँ पे हमें इसको कंबाइन करना है वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर सके। तो हमें सबसे पहले अपना जो डेटा है उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बार टेबल में आपका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा देन हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो टेबल के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल टी और यहाँ पे हम करेंगे ओके। अब ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है तो इसका नेम है टेबल 1। इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको दे देती हूँ जैन। नेक्स्ट है सिमिलरली फेब का, यहाँ पे कंट्रोल टी ओके और टेबल नेम हम चेंज करेंगे यहाँ पे फेब, इसी तरह मार्च। तो जो फर्स्ट फंक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है वी स्टैक। वी स्टैक का मतलब होता है वर्टिकली हमें अपने डेटा को अरेंज करना है। तो इसको नाम दे मार्च। तो तीनों टेबल्स को मैंने नेम दे दिया है। अब मुझे अपना डेटा यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी इक्वल्स टू स्टैक। अब जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट की, ये देखिए इसने पहला एरे, दूसरा एरे, तीसरा एरे मांगने लग गया। दिस इज़ बेसिकली एरे फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना जैन वाला डेटा, ये देखिए जैसे मैंने जैन लिखा यहाँ पे आपका जो टेबल है वो आ गया। इस पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं, कॉमा फेब, कॉमा मार्च। तो जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे एरे प्रोवाइड करेंगे उसी सीक्वेंस में आपका जो डेटा है कंबाइन होके आपको मिलेगा वर्टिकली। तो मैंने एंटर प्रेस किया, 10 से लेके 20 तक ये हमारा जैन का डेटा है। तो देखिए फर्स्ट 20 P20 तक जैन का डेटा, देन 21 से लेके 31 तक हमारा फेब का डेटा है। तो ये 21 से लेके 31। तो यहाँ से इसको साइज़ बढ़ा लेते हैं इसका। तो ये सारा नीचे जो है वो मार्च का डेटा है। तो जिस ऑर्डर में हमने लिखा उसी ऑर्डर में ये डेटा हमें मिल गया है। अगर आप चाहते हैं कि मार्च का डेटा आप सबसे पहले लेके आएँ तो आपको सबसे पहले मार्च लिखना होगा, देन फेब, देन जैन। तो उसी सीक्वेंस में हमारा डेटा आ जाएगा। अब इसका एडवांटेज क्या है? ये जो फॉर्मूला है ये डायनेमिक है नेचर में। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा यहाँ पे ये आपका डेटा है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री करती हूँ तो वो एंट्री ऑटोमेटिकली जो हमने कंबाइन करके डेटा लिया है ये वाला उसमें चली जाएगी। तो इसको करके देखते हैं। तो मैंने एंट्री की P100। सो ये एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी है। अब हम चलते हैं अपने वी स्टैक वाले टेबल में। तो ये देखिए P100, ABC और 900, ये आपका P20 के बाद ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो यहाँ पे आ गया है। तो ये हमारा जो है डायनेमिक है फॉर्मूला। तो इसकी एडवांटेज यही रहती है कि अगर आप मंथली डेटा में कोई भी चेंजेस करते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपका फाइनल डेटा है उसमें वो चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक होंगे। अब इसी के साथ मिलता जुलता हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि है एच स्टैक। अब तक हमने वर्टिकली डेटा को अरेंज किया है, कंबाइन किया है। अगर आपको हॉरिजॉन्टली डेटा को कंबाइन करना है तो उसके लिए आप एच स्टैक यूज़ करोगे। कई बार क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं और मल्टीपल टेबल्स को आपने इकट्ठा करना होता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एच स्टैक।
एच स्टैक में सबसे पहले है हमारा एरे, तो हम डायरेक्ट एरे भी दे सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। नेक्स्ट है एरे नंबर 2। तो अब देखिए प्रोडक्ट आईडी तो दोनों में सेम है, तो मैं बार बार प्रोडक्ट आईडी नहीं अपने टेबल में लेके आऊँगी। तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, और उसके बाद अब हम करेंगे इसको, जो कि है आपकी क्वांटिटी सोल्ड। सी जैसे मैंने एंटर किया, P10 से लेके P20 ये आपके प्रोडक्ट आईडी आ गए, देन आपके प्रोडक्ट नेम आ गए, देन उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेल आ गई। तो आप अगर आपने हॉरिजॉन्टली डेटा को कंबाइन करना है तो आप उसके लिए एच स्टैक फार्मूला का यूज़ करोगे। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड फार्मूला में। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी सोल्ड है। अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स मुझे शो हों या लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स शो हों, उसमें भी मैं रोज़ और कॉलम्स जो हैं अपने अकॉर्डिंग दे सकती हूँ। तो ऐसा जो फॉर्मूला है दैट इज़ टेक। टेक का मतलब है कि जो हम डेटा दे रहे हैं उसमें से इतनी रोज़ या इतने कॉलम्स का डेटा मुझे मिल जाए, तो इक्वल्स टू टेक। तो सबसे पहला पैरामीटर है एरे, तो एरे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। सेकंड पैरामीटर है रोज़, मुझे कितने रोज़ का डेटा चाहिए, तो मुझे टॉप की 5 रोज़ का डेटा चाहिए। ऊपर से स्टार्ट होगा, मतलब P32, 33, 34, 35 और 36 तक डेटा चाहिए। तो ये कितनी रोज़ हैं टोटल? 5। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की 5। अभी के लिए मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज करूँगी, एंटर। तो आप देख सकते हैं P32 से लेकर P36 का डेटा मुझे मिल गया है। अब अगर आपने नीचे से 5 रोज़ लेनी है, 1 2 3 4 5, 38 से लेके 42 तक, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन देना होगा। मैंने -5 कर दिया। तो देखिए 38 से लेके P42 तक का डेटा मुझे मिल गया। तो हमें रो का समझ में आया। अगर ऊपर से रोज़ लेनी है डेटा की तो आप पॉजिटिव नंबर दोगे, नीचे से लेनी है तो नेगेटिव नंबर दोगे। अब बात आती है कॉलम की, जो कि थर्ड पैरामीटर है इस फंक्शन का, कॉमा। अब मुझे जो है सिर्फ फर्स्ट 2 रोज़ का डेटा ही डिस्प्ले करना है, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम। तो 2 कॉलम्स हैं ये, तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगी 2 का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम का ही डेटा मुझे डिस्प्ले हो। और रोज़ में मैंने लिखा है -5, जो कि नीचे की 5 रोज़ का डेटा दिखाएगा। तो एंटर करते हैं। तो सबसे पहले तो P38 से लेके P42, तो ये नीचे क्या 5 रोज़ का डेटा है। इसमें से अब कॉलम्स कितने हमें डिस्प्ले हुए? 2, क्योंकि हमने वहाँ पे 2 लिखा है। अगर आप पीछे से मतलब लास्ट वाले कॉलम से वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना चाहते हो तो कॉलम जो होता है वो आप नेगेटिव दोगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने अब -2 दे दिया। -2 के केस में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी सोल्ड पीछे से उठाएगा। ये सबसे पहले ये सी कॉलम, फिर ये बी कॉलम। यहाँ पे 2 कॉलम्स आपके पीछे से आ गए, और जो मैंने आपकी रो दी है वो है -5, मतलब नीचे वाले 5 जो रोज़ का डेटा है वो मुझे मिल गया, नीचे की 5 रोज़ और पीछे से 2 कॉलम्स। तो इस डेटा को अब आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैं +5 दूंगी तो ऊपर से, अगर यहाँ पे +2 देंगे तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम का डेटा। तो ये है हमारा टेक फंक्शन। इसी के ऑपोजिट काम करता है हमारा नेक्स्ट 4th फंक्शन, जो कि है ड्रॉप। ड्रॉप तब काम आता है जब हमें कुछ डेटा को इग्नोर करना होता है। तो इसका सिंटेक्स समझते हैं। सेम वही पैरामीटर्स हैं जो हमारे टेक फंक्शन में थे, एरे, रोज, कॉलम। तो एरे, कॉमा। अब यहाँ पे रोज का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू दे दी। अब इसका मतलब टॉप की जो 5 रोज हैं वो इग्नोर हो जाएं, वो हमारे फाइनल डेटा में डिस्प्ले ना हो। तो टॉप की 5 रोज
P32, 33, 34, 35 और 36 ये सारी इग्नोर हो जाए, बाकी जो बचा डेटा है वो हमें दिखाई दे। तो एंटर करते हैं तो देखिए P37 से लेके 42 तक हमें डेटा जो है वो हमें दिखाई दे गया। तो ड्रॉप में जो जितने भी रोज़ आप वैल्यूज़ एंटर करोगे वो उतनी इग्नोर करेगा, उसको उस डेटा को इग्नोर करके बाकी की आपको डिस्प्ले करेगा। अगर मैं यहाँ पे -5 कर देती हूँ तो नीचे वाला डेटा जो है, नीचे की 5 रोज़ का डेटा इसने इग्नोर किया, जो रेस्ट ऊपर डेटा बचा वो सारा डिस्प्ले कर दिया। अब चलते हैं इसके थर्ड पैरामीटर पे जो कि है कॉलम। अगर मैं यहाँ पे 2 दूंगी, 2 का मतलब क्या है, या चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से जो मेरा फर्स्ट कॉलम है उसको इग्नोर किया जाए। जो भी आप रोज एंड कॉलम्स में यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे उसको इग्नोर किया जाएगा। तो मैंने एंटर किया तो देखिए प्रोडक्ट आईडी यहाँ से गायब हो गई, तो प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी सोल्ड मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कॉलम की जगह 2 कर देती हूँ, मतलब फर्स्ट 2 कॉलम्स जो हैं वो इग्नोर किए जाएं, तो पहले 2 कॉलम्स प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम इसने इग्नोर कर दिया, बचा क्या, क्वांटिटी सोल्ड। अब अगर आप पीछे से 2 कॉलम्स को इग्नोर करना चाहते हैं, पीछे से 2 कॉलम्स कौन से होंगे, क्वांटिटी सोल्ड और प्रोडक्ट नेम, तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट आईडी दिखाई दे, तो उसके लिए हम यहाँ पे -2 करेंगे, एंटर करेंगे। तो अब ये क्वांटिटी सोल्ड और प्रोडक्ट नेम ये दोनों इग्नोर हो गए, बचा क्या, प्रोडक्ट आईडी, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सो इस तरह से काम करता है ड्रॉप फंक्शन। तो ये थे हमारे टॉप मोस्ट ऐसे फंक्शंस जो आपके बहुत ही काम में आने वाले हैं, और आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो इजीली समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ड्रॉप कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको एक्चुअल में इसकी नीड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।